मैं आई कम इन मैम? कम इन। मैं रूबी, ये मेरी फाइल। ओके, स्किल्स तो काफ़ी अच्छी है, आपने बहुत कुछ कर रखा है, क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छी है, इंस्टीट्यूट भी आपका काफ़ी अच्छा है। कितने ईयर का कोर्स किया था आपने? 2 इयर्स का मैम। लेकिन मैम मैं आपको जॉब नहीं दे सकती। पता है क्यों? क्योंकि आपके फेस पे ना स्कार है। और वैसे ये कैसे आया स्कार? वो मैम एक इंसिडेंस में ये सब हो गया, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बाकी मेरे अंदर बहुत टैलेंट है, मैं आपकी कंपनी को कहाँ से कहाँ ले जाऊँगी। मैं बहुत मेहनत से काम करूँगी, दिल लगा के काम करूँगी। देखो मैम, आज की डेट में ना डिग्री मैटर नहीं करता, लुक्स मैटर करता है। और आपका लुक इतना अच्छा है नहीं, आपकी ड्रेसिंग सेंस भी मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रही है। आई डोंट नो कि आपने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की है, बट मुझे आप पर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दूं। देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं तुम्हें रख भी लूं, लेकिन ये मेरी कंपनी का सवाल है, उसकी इमेज का सवाल है। अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स आपको देख के डर गए या उन्होंने मिसबिहेव किया तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगी। इसलिए आई एम सॉरी मैम, मुझे लगता है कि आप घर के काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। आज के डेट में और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, आप वर्क फ्रॉम होम क्यों नहीं करती? वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। घर से काम करने के लिए भी पहले काम होना चाहिए ना। आप मुझे काम दे तो मैं घर से काम कर लूँगी। देखो, मैंने आपको बोल दिया है कि मैं आपको जॉब पे नहीं रख सकती। इवन आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपको जॉब मिल जाए तो फिर बाद में मुझसे कहना, ठीक है? आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा। एक काम करिए, आप कुकिंग कर लीजिए या फिर आप घर के काम कर लीजिए या सिलाई कर लीजिए घर पे बैठ के, वो भी कर सकती है। लेकिन मैं आपको जॉब नहीं दे सकती। और फैशन डिजाइनिंग कोई आम बात नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? देखिए मैम, मैं घर के काम के लिए नहीं बनी हूँ। मैं मेहनत करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, और मैंने पढ़ लिख कर और इतना कोर्स कर कर इतनी नॉलेज इसलिए ली है ना, ताकि मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकूँ और काफ़ी आगे जा सकूँ। और अगर आप मुझे मौका ही नहीं देंगी तो मैं कैसे आगे जाऊँगी? इतनी छोटी सी बात के लिए आप मुझे रिजेक्ट कर रही हो कि मेरा फेस खराब है। अरे फेस ही सब कुछ होता है क्या? मेरे टैलेंट को भी तो आप देखिए ना। देखिए मैम, ये बातें ना बोलने में अच्छी लगती हैं, काम के वक्त ये बातें याद नहीं आती। अपनी फाइल पकड़िए और निकलते बनिए यहाँ से। मैम कुछ हो जाए तो मेरे को इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। अरे बेटा तुम। अरे आप यहाँ? मम्मा, आप इन्हें कैसे जानते हो? बैठो। अरे बेटा, मैंने बताया था ना, एक लड़की ने मेरी जान बचाई है। वो लड़की ओह। यही है। सीरियसली? हाँ बेटे। इन्होंने आपकी जान बचाई थी? अरे बेटा, बड़ी नेकदिल लड़की है ये। इसने मेरे को बचाने के लिए अपना फेस खराब कर लिया। आज की इसकी ये कंडीशन जो है वो मेरी ही वजह से है। जबकि मैंने तुम्हें कहा था कि बेटे, लाइफ में मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे को बताना। इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी मैंने इसको बोला था, लेकिन ये मेरे से ना मिली, ना मेरे को इसने बताया, ना इसका कॉन्टैक्ट नंबर था मेरे पास। मैं तेरी सर्जरी करवा देती। सॉरी बेटा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ओ मैम, आप ही वो लेडी हो जिन्होंने मेरी मॉम की जान बचाई थी। एक्चुअली मैं कब से उनको ढूंढ रही थी। और हाँ, थैंक यू सो मच मेरी माँ की जान बचाने के लिए। अगर मुझे पहले पता होता कि वो लेडी आप हैं तो आपको इस तरह से जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए आना नहीं पड़ता। मैं आपको जॉब वैसे ही दे देती मैम। नहीं मैम, शुक्रिया। मैं गरीब हूँ, जला हुआ फीस लेकर घर बैठ लूँगी, मेहनत कर लूँगी, किसी के घर काम कर लूँगी, बर्तन मांज लूँगी, लेकिन ऐसे भीख में दी हुई जॉब नहीं चाहिए मुझे। मैंने आपकी माँ की जान बचाई थी क्योंकि उन्हें मैंने अपनी माँ समझा था, और दुनिया में हर किसी की जान बचाऊँगी ऐसी। जब ज़रूरत पड़ेगी तब जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूँगी। और मैं कभी नहीं चाहती कि आप आंटी के बिहाफ पे मेरे को जॉब दे। मैंने इनकी मदद अपने इंसानियत के नाते करी थी, अपने दिल से करी थी, अपनी माँ समझ के करी थी, क्योंकि दुनिया में किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटती मैं। और तो और कभी ये सोच के बिल्कुल नहीं करी कि इनकी मदद करती हूँ तो कल मेरा फ़ायदा होगा, कभी भी नहीं। मैं चाहती तो आंटी से कांटेक्ट बना के रखती, इनसे पैसे निकलवाती या अपना फ़ायदा निकलवाती। किसी भी कंपनी में जॉब लगवाना या अपनी सर्जरी करवाना या कुछ भी कर सकती थी मैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात है किसी के लिए अपनी जान दांव पे लगा देना। और मैम, हाँ, आपको ना ये सोचना चाहिए था कि जिसने भी मेरी माँ की जान बचाई थी, मैं उस इंसान से मिल नहीं सकी, लेकिन अगर ऐसा कोई भी इंसान मेरे सामने आएगा मैं उसकी इज्जत करूँगी, उससे प्यार से बात करूँगी। आप तो मेरी इज्जत भी नहीं करती, मुझसे प्यार से बात भी नहीं करी। इवन मैंने आपसे जॉब मांगी, वो भी अपने हुनर पे, आपने मुझे वो भी देने से मना कर दिया। और अब आपका जॉब देने का मन कर रहा है, वो भी इसलिए क्योंकि मैं वो लड़की हूँ जिसने आपकी माँ की जान बचाई थी, जिसने आपकी माँ के लिए अपना चेहरा खराब कर लिया। और हाँ, इससे अगर सीख मिली होगी ना आपको, तो बस इतना ही करना कि किसी भी इंसान को उसके हुलिये से मत जज कर देना, उसके काम को देखना, उसके हुनर को देखना। मैं चलती हूँ। राधे राधे आंटी। रुकिए मैम,
आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। जो भी मैंने बिहेवियर करा, मैं आपको जॉब में रखने के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे आपसे। देखिए मैम, अब तो मैं कभी भी इस कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। अगर मैंने जॉब करी तो ज़िंदगी भर मुझे एक गिल्ट रहेगा कि मुझे एहसान के बदले जॉब मिली। और मैं बहुत खुददार लड़की हूँ, मैं मेहनत करके खाना चाहूँगी, किसी के घर काम कर लूँगी, लेकिन इस कंपनी में जॉब नहीं करूँगी। मैं चलती हूँ। बेटा, तूने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा। मैं तेरे को ये कंपनी इसलिए नहीं हैंडल करी थी कि तू ऐसा करेगी। तेरे को जज करना आना चाहिए बेटे। तेरे को मैंने यही संस्कार दिए हैं क्या? किसी भी बच्ची को, कोई भी हो इसकी जगह, अगर चलो इसका इंसिडेंट मेरी वजह से हुआ, चाहे नहीं भी हुआ होता, तो भी तो किसी की हेल्प करना आना चाहिए। आप बिल्कुल सही करो, वैसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। मैं तो जिंदगी भर नहीं ये भूल सकती कि एक लड़की जिसने मेरी वजह से ये दाग खाया और वही उसकी कंपनी में आके इस तरीके से हर्ट हुई। मैं कभी नहीं सोचा था ये